आज हमने करना है पेपर नंबर 29। ये वाला पेपर स्पेसिफ़िकली उर्दू वाले लोगों के लिए है। तो जो फर्स्ट 20 MCQs है ना वो जनरल हैं, और उर्दू के कुछ MCQs जिन पर मैंने स्टार लगाया हुआ है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो है वो उर्दू वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सारे पेपर्स जो है ना आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो वो इसी तरह से होगी, अगर न्यू बुक है तो उसके अंदर सिर्फ पोर्शंस बने होंगे, MCQs यही होंगे, ऊपर नीचे पोर्शन उन्होंने ना सेपरेट करके तो पोर्शन बना दिए। अच्छा, पहला वाला है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू फॉर साउंड। ये डी वाला ट्रू है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता। उसके बाद आगे देखते हैं, इतनी लंबी इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इसके बाद है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर अ बिट कैन बी, बिट का मतलब है कोई भी 1 या 0, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 1 या 0 यूज़ होता है। तो एक बिट का मतलब है या तो 1 या 0, 1 और 0 सी वाला होगा। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज़ मेनली यूटिलाइज्ड इन, ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल फाइबर तारें होती हैं। रिनाउड मुस्लिम लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट अब्दुल्ला हारून बिलोंग टू विच प्रोविंस। अब्दुल्ला हारून का ताल्लुक़ सिंध से है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान मूवमेंट के एक रीनाउड लीडर हैं, एक फेमस लीडर हैं, तो इनका ताल्लुक़ 4 वाले का है बी। अच्छा, उसके बाद है द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मुहर्रम इन द डैश हिजरी 61 AH में करबला का वाक़या हुआ था। आगे है ग्रीनविच मेरिडाइन इज़ यूज टू मेजर द टाइम जोन फॉर द वर्ल्ड, इट वाज अडॉप्टेड इन 1884 में अडॉप्ट हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनविच मेरिडाइन जो है ना इज़ नाउन एज द प्राइम मेरिडाइन ना, ये 1884 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसको माना जाता है ज़ीरो लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होती है वर्टिकल लाइन्स ज़मीन को डिवाइड करने के लिए, और लैटिट्यूड है हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़मीन को डिवाइड करने के लिए। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको इस ज़ीरो मान के, आपको पता है किसी भी कोई भी स्केल बनाना हो, कोई भी चीज़ बनानी हो, तो हमें कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड निकालना पड़ता है ना। जैसे तराजू में तोलना हो तो हमने 2 किलो 3 किलो के वेट बनाए होते हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ को तोलते हैं। इसी तरह से एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। इसके लिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ग्रीनविच का एरिया लंदन का, ठीक है। उससे 0 लॉन्गिट्यूड मान के तो फिर ये बाकी दुनिया को लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। और 0 लैटिट्यूड इक्वेटर पे होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके बारे में है, ये कब हुआ था, ये इंटरनेशनल मैरीडाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी वाशिंगटन DC में, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ग्रीनविच मैरीडाइन एज अ ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट फॉर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसके बाद है गिव द नंबर ऑफ़ द फ़राइज़ वज़ू एज़ मेंशन इन द होली कुरान। फ़राइज़ वज़ू जो है वो 4 हैं, उसके अंदर आपका मसा करना है, और अब कोहनियों तक बाजू धोना है, टखनों तक पाँव धोना है, और पूरा मुंह, एक कान की लू से लेके दूसरे कान की लू तक पूरा चेहरा जो है ना उसे धोना, और सर पेशानी के बालों से थोड़ी तक अपना चेहरा जो है ना उसे धोना। ये 4 वज़ू के फ़राइज़ हैं। इफ़ प्रोग्रेस इज़ टू रिसेशन देन हाई गियर इज़ टू डैश। हाई गियर लिखा हुआ है इन्होंने, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दें। 8वां है हाई गियर, हाँ जी, ब्रेक, ठीक है। हाई गियर इज़ टू ब्रेक, तेज़ करना गियर, और इसका ऑपोजिट होगा ब्रेक। राफेल नाडल इज़ द फेमस प्लेयर ऑफ, राफेल नाडल फेमस प्लेयर हैं टेनिस के। अच्छा, इसके बाद है द जू हैड इतने लायंस और इतने पैरट्स, और आपको पता है लायंस के पास 4 टांगें हैं और पैरट के पास 2 टांगें हैं, तो इसलिए नीचे इन्होंने सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है, इक्वेशन बनानी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में, तो इसको आपने देख लेना है। इन द इकोनॉमिक स्फीयर द सऊदी रॉयल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एम्स टू एंड। मोहम्मद बिन सलमान ने इकोनॉमिक स्फीयर जो इनका बना उसके अंदर एडिक्शन टू ऑयल को एंड करने के लिए, सियाहत को बढ़ाने के लिए वो नियोम सिटी और बहुत सारे प्रोजेक्ट, और उसके अंदर ये जो डिजिटलाइजेशन और उसके अलावा ये जो इन्होंने शुरू किया हुआ था वो क्लबिंग और डांसिंग का, ये सारा वो इसलिए उन्होंने शुरू किया कि अपनी एडिक्शन टू ऑयल ख़त्म कर सके, क्योंकि ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है दुनिया से। अच्छा, उसके बाद है एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना ऑयल। अच्छा, उसके बाद 12वां ये आपने देख लेना है, ये क्या निकालना है, मंथली स्टाइपेंड निकालना है। फिर है फिल इन द ब्लैंक, यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय 7 o'clock, हैड नॉट यू, एक टैग क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद है विच एनिमल इज़ डिपिक्टेड ऑन द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड
फंड पे पैंडा की तस्वीर पैंडा का लोगो होता है, लोगो। विच वेयर इज़ पाकिस्तान फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, कहाँ पे है? इस्लामाबाद में है। द श्राइन ऑफ गुलाम फरीद सरकार गुलाम फरीद शकरगंज का जो मज़ार है ना, वो पाकपतन में है, और ये पैदा मुल्तान में हुए थे। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्टूडेंट हैं। और ये इंडिया में जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, वो उन्हीं का है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। अच्छा, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज़ सिचुएटेड इन फ्रांस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर, इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है, 193 मेंबर कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा मेंबरशिप है, ठीक है। 117 वाले का आंसर डी है, कंफर्म कर लें। फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ग्लोबली, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और करप्शन और फाइनेंशियल क्राइम, सारे क्राइम्स के अगेंस्ट ये इंटरपोल की जो है ना वो होती है। इंटर्नशिप भी इसकी आती है, जिसके अंदर पुलिस वाले अक्सर जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट, पहले चेयरमैन सेनेट के कौन थे? हबीबुल्ला खान मरवत थे। पोरबारा होने का क्या मतलब है? पोरबारा होने का मतलब है वारे न्यारे होना। गंज खूबी किसकी किताब है? गंज खूबी किताब है मीर अमन की। अब ये देखिए, मैंने जिसके ऊपर स्टार लगाए ना, वो आपने जनरली कर लेने हैं, और उर्दू वाले ये सारे करेंगे। अंग्रेज़ी मज़ाक का विदेशी मज़ाक के नाम से तर्जमा किया किसने? कर्नल मोहम्मद ख़ान ने। मजलिस तरक्की अदब के मौजूदा नाज़म डायरेक्टर का नाम डॉक्टर तहसीन फ़राती हैं। ये आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है जब भी आप वो करें, क्योंकि डायरेक्टर बदलते रहते हैं। नो तर्ज मरसा क्या है? दास्तां। अगर मेरी उर्दू थोड़ी वीक है, अगर मैं थोड़ी गलती कर दूँ तो काइंडली फॉरगिव मी। क्या में पाकिस्तान के बाद कराची से निकलने वाले पहले मज़ाहिया उर्दू रिसाले नमकदान के मदीर थे? मजीद लाहौरी। सर सैयद अहमद ख़ान की पहली किताब का नाम है जाम जम कहते हैं, ठीक है। फिर वारिस सरहिंदी के मारूफ इल्मी उर्दू लगत किस अदारे की शाया करदा है? इल्मी किताब खाना से शाया करता है। इल्मी उर्दू लगत है ना, तो इल्मी की किताबें आपने पढ़ी होंगी अक्सर। उदास नस्लें का मौजू क्या है? तारीख़। नावल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आब हयात का मौजू क्या है? आब हयात का मौजू भी तारीख़ है। आप जनाब और मोहतरम से किस खाका निगार का नाम जहन में आता है? मोहम्मद तुफ़ैल का। इनकी नसर को पढ़ना दलदल में तैरने के मुतरादिफ है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने यह जुमला किस अदीब के बारे में लिखा था? अबुल कलाम आज़ाद के बारे में लिखा था। अदब दोस्त नामी अदबी रसाला किसने जारी किया? A.G. जोश ने जारी किया। अदबी इस्लाम में तरजीहबंद ऐसे मिसरे या शेर को कहा जाता है जो नज़म में बार बार रजू करे। रपोर तास किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? रपोर तास अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ओहदे हिंदी क्या है? ओहदे हिंदी, अवधे हिंदी के ओहदे हिंदी कुछ ऐसा ही है। ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का नाम है, ठीक है। उर्दू के पहले मज़ाह निगार का नाम क्या है? पतरस बुखारी है, ठीक है। उर्दू अदब में हाइको को मुतारिफ़ करवाने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन। मोहम्मद खालिद अख्तर के नावल चाकीवाड़ा में वसाल को किसने उर्दू का सबसे बड़ा नावल करार दिया? फैज़ अहमद फैज़ ने। अदबी सहाफ़त का एक अहम तर्जुमा रिसाला जो पहले दहली और क़याम पाकिस्तान के बाद कराची से निकलता रहा, वो है साकी। ये किस शायर ने कहा था? कुछ शायरी ज़रिया इज़्ज़त नहीं मुझे, मीर सौदा गालिब बहादुर शाह ज़फ़र, ये गालिब ने कहा था। कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। ये मारूफ शेर किस शायर का है? अकबर आलाबादी का है। तानीसी अदब से क्या मुराद है? ख़वातीन के मुतल्लिक़ अदब। वो बयानिया सिफ़न सुखन जिसमें लिखने वाला चश्मदीद मुशाहिदात को क़ारीन के सामने लाता है, उसे कहते हैं सफ़रनामा। आप बीती होता अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना, सवाने उमरी होता है किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना। उर्दू मुहावरा याद अल्लाह होना का क्या मतलब है? जान पहचान होना। मिर्ज़ा गालिब का साल पैदाइश 1797 है। किस अदब बारे में लतीफ़ रद्दोबदल का नाम है? पैरोडी। अवाज़ी किस दौर का शायर था? कुतुब शाही दौर का शायर के शायर थे। गालिब को हैवान ज़रीफ़ का लक़ब किसने दिया? मौलाना हाली। मौलाना हाली जो है ना, इन्होंने काफ़ी लोगों को अलक़ाब से नवाजा है, गालिब को भी, सर सैयद अहमद ख़ान को भी। तारीख़ अदबियात मुसलमाना ने पाको हिंद को शाया करने वाले अदारे का नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। उर्दू मुहावरा 1.5 इंच की मस्जिद बनाने का क्या मतलब है? सबसे अलग राय रखना। मारूफ उर्दू लगत फ़रहिंग आसफ़िया के मुरत्तब का नाम है
सैयद अहमद दहलवी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर में इल्म बदी की कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? सनत तकरार। पाकिस्तान अदब के मामार नामी किताबी रसाला में शोरा अदबा के सवाने उमरियाँ शाया करने का काम किस सरकारी अदबी अदारे ने अंजाम दिया? ये अकादमी अदबियात ने अंजाम दिया। फिरदौसी किस ज़ुबान के शायर हैं? फिरदौसी फ़ारसी ज़ुबान के शायर हैं। किस नावल निगार को उर्दू का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है? अब्दुल हलीम शरर। ये वॉल्टर स्कॉट एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट थे, तो उनके नाम पे इनको कहा जाता है। कैनूस इश्कनामा और सात समावात से किस शायर का नाम जहन में आता है? अरफान सिद्दीकी। तारीख़ अदबियात मुसलमान पाक व हिंद की नई तबाअत के मदीर का नाम है डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया। आजिज़ाना और जी बिस्मिल्लाह किसके ताज़ा मजमूए हैं? डॉक्टर अख्तर शुमार के। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, गज़ल के इस्तिलाह में ये शेर क्या है? मतला है। मतला कहते हैं पहला वाला शेर और मक्ता कहते हैं आखिरी वाला शेर। कुदरतुल्लाह शहाब के मरूफ नावल या खुदा का मौजू क्या था? फसादात। उसके बाद उर्दू में अफसाने का आगाज़ कब हुआ? 20वीं सदी से हुआ। उर्दू की पहली आप बीती का नाम क्या है? काला पानी। लोरी, तराना और नगमा किस सिन्फ़ सुखन के मुख्तलिफ़ शक्लें हैं गीत के? मेरा बल्तिस्तान किस खातून नावल निगार की तसनीफ़ है? सलमा अवान की। हाजी बगलोल का किरदार किसने तख्लीक किया? मुंशी सज्जाद हुसैन ने। रात रंगीन हो जाती है, बात संगीन हो जाती है। इस शेर में रदीफ़ क्या है? रदीफ़ कहते हैं काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, जैसे रंगीन, संगीन, और रदीफ़ होते हैं बाद में आने वाले को कहते हैं रदीफ़ ना, जैसे हो जाती है, होती जाती। ये वो है जो बार बार रिपीट होता है ना, सेम बात ही बार बार, सेम लफ्ज़ बार बार रिपीट होते हैं, वो रदीफ़ होते हैं। सितारा या बादबान के मुसन्निफ़ हैं हसन अस्करी। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। उर्दू में रोमानवी तहरीक का मौजब किस रसाले को गर्दाना जाता है? मुहज़्ज़न को। हमाकतें और मज़ीद महाकतें के मुसन्निफ़ का नाम है? शफ़ीकुर रहमान। कौन सा मुहावरा दुरुस्त है? जूतियों में दाल बटना। जूतियों में दाल बटने का मतलब है आपस में शदीद नाइतफ़ाक़ी होना। उर्दू के मरूफ मज़ाहिया अफ़साने मेबल और में के मुसन्निफ़ का नाम है? पतरस बुखारी। पलकों पे मचल रहे हैं अंजुम, किस चाँद से आँख जाल लड़ी है? इस शेर में इल्म बयां की कौन सी सनफ़ बयान हुई है? इस्तारा। चाँद कहा गया ना, चाँद तो इस्तारा। पाकिस्तानी अदब शनाख्त की नस्फ़ सदी किस नक़ाद की काविश है? डॉक्टर गफूर शाह कासिम। सब रस किस दौर में लिखी गई? दक्कनी दौर में। इक़बाल ने किस गैर मुल्की शायर को गालिब का हमनवा कहा है? गोइटे को। अदबी दुनिया नामी अदबी रिसाले के मदीर थे मौलाना सलाहुद्दीन अहमद। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? मौलाना हाली की। मसनवा ज़हर इश्क का शायर कौन है? ये है नवाब मिर्ज़ा शौक। खिड़की बर आसान बर्ज खामोशा और एक टुकड़ा धूप का किसके अफसानवी मजमूए हैं? ये असद मोहम्मद ख़ान के। कालिदास के मरूफ ड्रामे शकुंतला को फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ़ ने उर्दू में तर्जुमा किया? काज़िम अली जवान ने। मरूफ गज़ल गो शायर शोरा अल्लामा मोहम्मद कासिर और फ़ारिग बुखारी का ताल्लुक़ किस सूबे से है? ये खैबर पख्तूनख्वा से है। अल्लामा इक़बाल के पहले उर्दू शेरी मजमूए बांगे दरख़्त दिबाचा किसने लिखा? शेख अब्दुल कादिर ने। हिज्जों के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? चौधरी, पहला वाला दुरुस्त है। वली से इकबाल तक किसकी तसनीफ़ है? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की। पंजाबी गालिब के नाम से दीवाने गालिब का मंजूम पंजाबी तर्जमा करने वाले शायर का नाम है असीर आबिद। उर्दू के इब्तदाई ड्रामे अंदर सबा को किसने लिखा? इसको लिखा था हसन अमानत लखनवी ने। ठीक है। मावरा किसकी नज़मों का मजमुआ है? नून मीम राशिद। तशबीब किस सन्फ़ सुखन का अहम जुज़ है? कसीदा। मेरी कहानी तेरी कहानी से मुख्तलिफ़ है कि जैसे आँखों का पानी पानी से मुख्तलिफ़ है। इस शेर में काफ़िए हैं पानी कहानी। रेल पेल होना मुहावरा है, इसका मतलब है कसरत होना। उर्दू पर सबसे ज़्यादा असरात हैं फ़ारसी ज़ुबान के। मज़ाहिया रसाला उर्दू पेज का इजरा किस शहर से हुआ? रावलपिंडी से हुआ। उर्दू पंच केटू कहानी
वल काबे शरीफ और सफ़र शुमाल के किसके सफ़रनामे हैं? मुस्तंसर हुसैन तारड़। अल्ले तल्ले करना से क्या मुराद है? ऐश करना। उर्दू के पहले अखबार का नाम जाम जहां नुमा। सानेट कितने मिसरों पर मुश्तमिल नज़म को कहा जाता है? 14। उर्दू में हाइको के मुतारिफ करंदा शायर का ताल्लुक़ किस शहर से है? मुल्तान। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ज़फ़र अली ख़ान ने किया। तारीख़ अदबियात मुसलमान ने पाको हिंद कितनी जिल्दों में शाया हुई? 5 जिल्दों में शाया हुई। ये आपको नीचे मैं की भी दिखा देती हूँ। आज का पेपर यहाँ पे होता है ख़त्म।